आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास, इंग्लिश में जिसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। सबसे पहले इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक इतिहास, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं। तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, जिसे इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड, और मध्य पाषाण काल, जिसे मिथोलिथिक पीरियड कहते हैं। तीसरा नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। लास्ट ताम्रपाषाण काल, जिसे चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल में देखते हैं। सिंधु सभ्यता, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। दूसरा कांस्य, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं। तीसरा हड़प्पा, जिसे हड़प्पा। आद्य ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: सिंधु सभ्यता, कांस्य, हड़प्पा। लास्ट जो है ऐतिहासिक काल को प्राचीन काल को एंशिएंट पीरियड, मध्यकाल मिडिवल पीरियड, आधुनिक काल मॉडर्न पीरियड, नेहरू काल नेहरू पीरियड, विश्व वर्ल्ड। ऐतिहासिक काल को 5 भागों में बांटा गया: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, विश्व काल। शुरू करते हैं। इतिहास का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास काल के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस कहते हैं। मानव जात का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जात का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप कहते हैं। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। प्रागैतिहासिक काल में मानव न तो लिखना न तो पढ़ना दोनों नहीं जानता था। केवल इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। अतः पाषाण काल इसके अंतर्गत पाषाण काल का इसकी जानकारी जो खुदाई से प्राप्त होती उससे मिले। प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, जिससे खनाई से प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। अब देखते हैं, इसी में है पाषाण काल, जिसे स्टोन एज कहते हैं। वह समय जब मानव पत्थर के औजार हथियारों का उपयोग करता था। पाषाण काल। पाषाण मतलब इंग्लिश में होता है स्टोन। स्टोन मतलब होता है पत्थर। पाषाण मतलब पत्थर होता है, जिसमें पत्थर के और औजार और पत्थर के हथियार का प्रयोग किया जाता है, उसे पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की है। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है, जो इंदिरा गांधी पुरातत्व संग्रह संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। मिलने वाले धातु के आधार पर जो नामकरण किया गया है
उसे क्रिश्चियन थॉमस ने किया है। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉस ब्रूस ने किया है। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉस ब्रूस ने किया था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्व पाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं, यह 20 लाख ईसा से 12 लाख ईस्वी पूर्व तक है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। पूर्व पाषाण काल इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय मानव खानाबदोश जिसे खाद्य संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवर को भात अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग थी। पूर्व पाषाण काल में सबसे बड़ी उपलब्धि जो थे आग की खोज पूर्व पाषाण काल में हुई थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार के लिए करते थे। या मानव जात चित्रकारी करना प्रारंभ किया। जो पूर्व पाषाण काल में बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करते थे जो शिकार करने के लिए प्रयोग किए, इस समय मानव चित्रकारी करना प्रारंभ किया पूर्व पाषाण काल में। भीमबेटका की गुफाओं में पूर्व पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की गुफाओं में पूर्व पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जो रायसेन में स्थित है। दूसरा मध्य पाषाण काल, इसे इंग्लिश में मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 में दिया। मध्य पाषाण काल की जो जानकारी दिया है कर्साइल ने दिया है 1867 में। यह पूर्व पाषाण के बाद का काल है। यह पूर्व पाषाण के बाद का काल मध्य पाषाण काल है। इस समय मानव के हथियार छोटे थे, इसे माइक्रोलिथिक भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल के जो हथियार थे वो छोटे थे, इसे माइक्रोलिथिक कहते हैं। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि अंतिम संस्कार कार्य था। इस समय मानव की सबसे बड़ा प्रमुख जो मुख्य कार्य था अंत्येष्टि कार्यक्रम था। इस काल के अस्थिपंजर का सबसे पहले अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के जो अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ जो यूपी में है कि सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तीसरा नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल, इसे नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया था। नवपाषाण काल के बारे में जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। नवपाषाण काल में मानव अस्थायी आवास बना लिए, साथ ही कृषि तथा पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। कृषि पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण काल में मानव अस्थायी भी बनाया। इस काल ने पहिया तथा मनका जिसे घड़ा की खोज की। नवपाषाण काल में पहिया तथा मनका की भी खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक स्थान पर नवपाषाणी पुरास्तर राख के टीले प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में राख के टीले नवपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। यह कर्नाटक के मैसूर के पास संगमकल्लू पर प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो एमपी में है तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का साक्ष्य नवपाषाण काल में हुआ है। भारत में आदमगढ़ जो एमपी में है तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नोट मेहरगढ़
यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ सर्वप्रथम 700 ईसा पूर्व सुलेमान और किरसर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ गेहूँ मिली है। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यहाँ 700 ईसा पूर्व में सुलेमान किरथक पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जौ गेहूँ मिली है। दूसरा, बुर्जहोम यह कश्मीर में अवस्थित है। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम में गर्तावास के प्रमाण, यहाँ मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाते हैं बुर्जहोम में, कश्मीर में है। गुप्त कराल मृतभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। गुप्त कराल यहाँ से मृतभांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ। कोल्डिहावा यह उत्तर प्रदेश के कोल्डिहावा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोल्डिहावा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो 6000 ईसा पूर्व में मिले हैं। कोल्डिहावा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पाँचवां, चिराद यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिराज बिहार के सारण जिले में स्थित। यहाँ से प्रचुर मात्रा हड्डी के उपकरण। चिराज जो सारण जिले, बिहार के सारण जिले में, यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेहुरा देह यहाँ से नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य में, जो नवीनतम चावल का साक्ष्य मिले हैं लहुरा देह या 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य है। दमदमा सातवां जो है दमदमा, यहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता है। मानव सबसे पहले कुत्ता पाला था। ताम्र पाषाण काल जिसे चालकोलिथिक पीरियड कहते हैं, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। यह लंबे तांबे की खोज हुई। ताम्र पाषाण काल मतलब तांबा। ताम्र पाषाण काल में तांबा की खोज, यह पाषाण का अंतिम समय था, जिस कारण औद्योगिकरण हुआ। तांबे की खोज के कारण औद्योगिकरण हुआ। इसी औद्योगिकरण के विकसित सिंधु सभ्यता में देखने को मिला। औद्योगिकरण का विकास सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नवदाटोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पुरास्थल है। जो नवदाटोली मध्य प्रदेश का है, नवदाटोली मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाणी पुरास्थल है, जिसका उन्होंने एच.डी. सांकलिया ने कराया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। वन लाइनर क्वेश्चन। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। इतिहास का पिता हेरोडोटस है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था? कुत्ता। मानव के द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है? पूरा पाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। किस काल में आखेटक जिसे शिकारी था? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आखेटक था। पूरा पाषाण काल में शिकारी थे, आखेटक थे। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य? इलाहाबाद के कोल्डिहावा से। इलाहाबाद के कोल्डिहावा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन थी? तांबा। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। सबसे पहले कृषि की प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले? मेहरगढ़ से। सबसे पहले कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। सबसे पहले चावल के प्रमाण कहाँ देखने को मिले? कोल्डिहावा से। चावल के प्रमाण कोल्डिहावा से मिले हैं।
आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राग का टीला संगम कल्लू से संबंधित है। राग का टीला संगम कल्लू से संबंधित है। रॉबर्ट ब्रूस थे भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक। रॉबर्ट ब्रूस थे भूगर्भ वैज्ञानिक पुरातात्विक। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। महदहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। महदहा से। किसको चारकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया है थॉमसन ने। थॉमसन ने कोपेनहेगन सामग्री की से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिविभाजन किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन से। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। गैरिक मृतभांड जिसे शार्ट में ओपीसी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मृतभांड जिसे शार्ट में ओसीसी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्यकाल हुआ था। उत्खनित प्रमाण के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है आदमगढ़। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से मिले। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव से। किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुरजहोम में। बुरजहोम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरजहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुरजहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखरिया से। लेखरिया जो विंध्य क्षेत्र में है से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। पाषाणकालीन सभ्यता संस्कृत का अन्वेषण 1862 में सबसे पहले किसने किया? ब्रूस फूट ने। पाषाण काल की सभ्यता संस्कृत का अन्वेषण मतलब खोज 1862 में सबसे पहले ब्रूस फूट ने किया। भारतीय
इतिहास का पिता कहते हैं? रॉबर्ट बुश फ्रूग को। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रुस फूट को। पूरा पाषाण काल को किस अन्य के नाम से जाने जाते हैं? आखेट युग को। पूरा पाषाण काल को आखेट युग से भी जाना जाता है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से मानव काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से नवपाषाण संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या है? लघु औजार। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? गुजरात से। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई? गुजरात से। सवा धान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? मध्य पाषाण में। सवा धान की दाह संस्कार की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में शुरू हुई। दाह संस्कार की प्रक्रिया हुई मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथिक। जो मध्य पाषाण काल में जो उपकरण होते थे बहुत छोटे छोटे, इसलिए माइक्रोलिथिक कहते हैं। मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ राजस्थान में बागोर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का शारीरिक प्रतूप का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ था प्रतापगढ़, जो उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदहा से। जो प्रतापगढ़ है उत्तर प्रदेश में है, प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा महदहा से मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उत्पन्न थे। वे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के। जो मेहरगढ़ में नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ, रुई उपजाते थे लेकिन कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी, कर्नाटक प्रांत। दक्षिण भारत में मानवकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल बेलारी, जो कर्नाटक प्रांत में है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लेखहिया से या विंध्य क्षेत्र का शिलाश्रय है जहाँ से मानव कंकाल सबसे अधिक प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, इतिहास का जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को, अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को, अलेक्जेंडर को? हेरोडोटस को। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को, अलेक्जेंडर को? उत्तर है सही है, अलेक्जेंडर को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता, गाय, बैल, हाथी? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर था कुत्ता।
किस काल को माइक्रोलिथिक कहा जाते हैं? पूरा पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, नव पाषाण काल को, सिंधु सभ्यता को। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक कहा जाता है। निम्न में से किस काल में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव ने सबसे अधिक जीवन बिताया है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? लोहा, तांबा, पीतल, सोना। तांबा थी। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले हैं? कोल्डियावा में, मेहरगढ़ में, बुर्जहोम में, धौलीधरा में। चावल के साथ सबसे पहले कोल्डियावा में मिले हैं। चावल के साथ सबसे पहले कोल्डियावा में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ पूरा पाषाण काल में। आग का प्रयोग किया गया नव पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन, पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कहाँ पर मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था? कोल्डियावा में, मेहरगढ़ में, बुर्जहोम में, धौलावीरा में। बुर्जहोम में मानव गड्ढे खोदकर निवास करता था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं, गुफाओं के शैलचित्र, इनमें से कोई नहीं। गुफाओं के शैलचित्र। भीमबेटका की गुफाएं गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मुंडीगात, मेहरगढ़, डंप सादात, बालाघाट, अमरी। मेहरगढ़ से। तेरहवां क्वेश्चन, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगम कल्लू, सी कोल्डियावा, डी ब्रह्मगिरी। संगम कल्लू से। राग का टीला संगम कल्लू नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। 14वां, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज के लिए, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। इसका उत्तर सही है ए, गुफाओं के शैलचित्र के। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातात्विक थे, सी वनस्पति शास्त्री से, डी इतिहासकार थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी कोल्डियावा से, डी मेहरगढ़ से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। 17वां, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी लेक हिया से, डी चोपनी मांडो से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण का के संबंध में महदहा से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में किसको चालकोलिथित युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, बी सी ताम्र पाषाण युग, लौह युग।
चालकोलिथित युग जो है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथित युग कहा जाता है। कोपेन संग्रहालय सामरिक से पाषाण कांस्य लय युग का त्रिविभाजन किसने किया? थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने, डी चाइल्ड्स ने। ए थॉमसन ने। कोपेनहेगन सामग्री से पाषाण कांस्य और लय को तीन त्रिविभाजन दिया, जो 3 भागों में किया थॉमसन ने। विषामा भारत के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ए घघरिया से, बी भीमबेटका से, सी लेखरिया से, डी आदमगढ़ से। भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कैसे हम एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? सराय नाहर से, दमदमा से, बी सी महदहा से, डी लंघनाज से। दमदमा से 3 मानव कंकाल निकले हैं एक ही कब्र से। वैसे निम्नलिखित में से कौन स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाग, डी अमरावती। बी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। 23वां भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? ए भोपाल में, बी पंचमढ़ी में, सी सिंगरौली में, डी अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं डी अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ए धौलावीरा से, बी किले गुम मोहम्मद, सी कालीबंगा से, डी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संकलन है? ए संस्कृत का, बी पर्यटन का, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, डी मानव संसाधन का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय से संबंधित है। 26वां राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में, बस्तर में, सी भोपाल में, डी चेन्नई में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। 27 नवदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? के.डी. वाजपेयी ने, बी वी.एस. वाकणकर ने, सी एच.डी. सांकलिया ने, डी मार्टिमर ब्लेयर ने। नवदा टोली का उत्खनन सी एच.डी. सांकलिया ने कराया। 28वां निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का सावधान से प्राप्त हुआ है? ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी चिराज से, डी मास्की से। बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी सावधान प्राप्त हुआ है।